पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। तृतीयोऽध्यायस्य त्रयस्त्रिंशत् श्लोकः। 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इससे पूर्व संबंध भाष्य। कस्मात् पुनः कारणात् फिर किस कारण से त्वदीय मतम नानुतिष्ठन्ति आपके मत का अनुसरण नहीं करते हैं। पर धर्मान अनुतिष्ठन्ति दूसरे के धर्म का अनुसरण करते हैं। स्वधर्मं च नानुवर्तन्ते अपने धर्म का अनुसरण नहीं करते। त्वत्प्रतिकूलः कथं न बिभ्यति आपके प्रतिकूल आचरण करते हुए किस कारण से नहीं डरते हैं। तत्शासन अतिक्रम दोषात् आपकी आज्ञा उल्लंघन रूप दोष के कारण तत्प्रतिकूला आपके प्रतिकूल चलने वाले हे भगवान आपसे कथम न बिभ्यति क्यों नहीं डरते हैं। ऐसी आशंका होने पर तत्र आह कहते हैं। अर्जुन भगवान से पूछना चाह रहे हैं कि हे भगवान किस कारण से लोग आपके मत का अनुसरण नहीं करते हैं, दूसरे के धर्म का अनुसरण करते हैं, अपने धर्म का त्याग कर देते हैं या अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। और शासन का अर्थ है यहाँ आज्ञा आपकी आज्ञा उल्लंघन रूप अतिक्रम होता है उल्लंघन कर देना। आपकी आज्ञा उल्लंघन रूप दोष के कारण आपके प्रतिकूल आपके विरोधी हुए वे किस कारण से कथम न बिभ्यति नहीं डरते हैं। तत्र आह उस पर कहते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर अपनी प्रकृति के अनुसार सदृशम का अर्थ अनुसार स्वस्या अपनी प्रकृति प्रकृति के अनुरूप अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है। ज्ञानवान अपि हे अर्जुन ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति यानी कोई भी प्रकृति शून्य नहीं है तो इसलिए सभी मनुष्य प्रकृतिम यान्ति प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। भूतानि सभी मनुष्य सभी प्राणी प्रकृतिम यान्ति प्रकृति के अनुसार चलते हैं। उनकी चेष्टा अपने स्वभाव के अनुसार होती है। निग्रह किम करिष्यति इसमें किसी का हठ क्या करेगा या अनुग्रह भी इसका अर्थ हो सकता है। भगवान कहते हैं इसमें मेरा अनुग्रह भी क्या करेगा। सभी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा। भाष्य सदृशम इति सदृशम अनुरूपम अनुसार अनुकूल चेष्टते चेष्टा करता है। किसके अनुसार चेष्टा करता है। कस्या किसके अनुसार। स्वस्या स्वकीयाया प्रकृते
अपनी प्रकृति के अनुसार। स्वस्या का अर्थ है स्वकीयायाः, अपनी। प्रकृति का अर्थ दे रहे हैं प्रकृतिर नाम पूर्वकृत धर्मादि संस्कारों, जो पूर्व में किए गए पुण्य पाप आदि संस्कार वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः, इस वर्तमान जन्म में जो अब प्रकट हो रहे हैं, सा प्रकृति ही, वह प्रकृति कही जाती है। प्रकृति किसका नाम है, उसके लिए स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि जो हम पिछले जन्म में पुण्य पाप आदि कर्म करके जो उनके संस्कार बन गए हैं और वो इस वर्तमान जन्म में जो प्रकट हो रहे हैं, सा प्रकृति ही, वह प्रकृति कही जाती है। तस्याः, उसके सदृशमेव अनुसार ही सर्वो जंतुर, सभी प्राणी, उसके अनुसार ही, उस प्रकृति के अनुसार ही सभी प्राणी आचरण करते हैं। ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। किम पुनर्मूर्खा, फिर मूर्खों की तो बात ही क्या। तस्मात्, इस कारण से, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। निग्रह किम करिष्यति, इसमें निग्रह क्या करेगा। मम वा अन्यस्य वा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें मेरा अथवा अन्य किसी का अनुग्रह क्या करेगा, क्योंकि विवश होकर सभी प्राणी अपने पिछले पुण्य पाप के अनुसार, उस प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं, तो इसमें मेरा अनुग्रह भी क्या करेगा। परंतु आगे भगवान फिर भी सावधान करते हैं कि हमारे मन में कई बार कई प्रकार के विकार आते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। उस सदृशम इति, सदृशम अनुरूपम चेष्टते, कस्याः स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिर्नाम पूर्वकृत धर्मादि संस्कारो वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्ताः, सा प्रकृतिः। तस्याः सदृशम एव सर्वो जंतुर ज्ञानवानपि, किम पुनर्मूर्खः। तस्मात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रह किम करिष्यति, मम वा अन्यस्य वा। यदि सर्वो जंतु आत्मनः प्रकृति सदृशमेव चेष्टते, यदि सभी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, न च प्रकृति शून्य कश्चिद अस्ति, कोई भी प्रकृति शून्य नहीं है, ततः पुरुषकारस्य विषय अनुपत्ते, तो पुरुष प्रयत्न का विषय असंगत हो जाएगा। यानी अपने स्वभाव के अनुसार ही यदि चेष्टा करनी है तो पुरुष प्रयत्न का विषय तो निष्फल हो जाएगा और शास्त्र अनर्थक के प्राप्त, शास्त्र भी अनर्थक हो जाएंगे। ऐसा प्रसंग आने पर उच्यते, यह कहा जाता है। यानी कोई मनुष्य किसी का झूठ बोलने का स्वभाव है, चोरी करने का स्वभाव है, तो वो तो करता रहेगा, वो तो फिर शास्त्र कह रहे हैं ऐसा ना करो, तो वो प्रयत्न भी उसका निष्फल हो जाएगा और शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। इस पर शंका हो जाती है, तो इस पर कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं सावधान हो जाओ, राग द्वेष के वश में नहीं होना। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य, इंद्रियों का, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियों के विषयों में, यानी इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों में राग द्वेषो व्यवस्थितौ, राग द्वेष व्यवस्थित है, अवश्यम भावी है। यानी इंद्रियां जब विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं तो किसी में राग किसी में द्वेष अवश्यम भावी हो ही जाता है।
तो इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष व्यवस्थित है, अवश्यम भावी है। तयो न वशम आगच्छेत, परंतु हे अर्जुन तू उन दोनों के वश में ना हो जा। क्यों? तौ ही अस्य परिपंथिनौ, ही क्योंकि तौ वे दोनों राग और द्वेष अस्य इस पुरुष के परिपंथिनौ महान शत्रु हैं, चोर की तरह शत्रु हैं। भगवान भाष्यकार आगे बतलाएंगे, अर्थात विघ्न करने वाले हैं। इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष अवश्यम भावी है, परंतु हे अर्जुन तू उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे राग द्वेष दोनों ही परिपंथिनौ कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। भाष्य इंद्रियस्य इति, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में, सर्वेंद्रियाणाम अर्थे सभी इंद्रियों के विषय में। कौन कौन से विषय? शब्द आदि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द आदि विषय। इष्टे रागो, मन के अनुकूल मिल जाने पर उसमें राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। अनिष्टे द्वेष, मन के प्रतिकूल मिलने पर उससे द्वेष होने लग जाता है, उससे घृणा होने लगती है। इत्येवं इस प्रकार प्रति इंद्रियार्थे प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषौ अवश्यम भाविनौ, राग द्वेष अवश्यम भावी हैं। सभी इंद्रियों के विषयों में अर्थात शब्द आदि विषयों में अनुकूल मिल जाने पर इंद्रियों को उस विषय में राग होता है, प्रतिकूल मिल जाने पर उसमें द्वेष होता है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अवश्यम भावी हैं। तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। तो अब उस विषय में पुरुषकारस्य पुरुषार्थ और शास्त्रार्थस्य शास्त्र का सार्थक होना इस विषय पर कहा जाता है। शास्त्रार्थे प्रवृत्तः, शास्त्र अर्थ में प्रवृत्त होने से पूर्वमेव पूर्व ही राग द्वेषयो वशम न आगच्छेत, राग द्वेष के वश में ना हो जाए, अर्थात अपने मन को राग द्वेष से रोके। या ही पुरुषस्य प्रकृति ही, क्योंकि जो पुरुष की प्रकृति है सा राग द्वेष पुरा सरैव, वह राग द्वेष पूर्वक ही होती है। स्वकार्ये पुरुषम प्रवर्तयति, वह राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति अपने कार्यों में पुरुष को प्रवर्तयति प्रवृत्त करती है। जब राग द्वेष पूर्वक वह प्रवृत्ति पुरुष को व्यवहार में प्रवृत्त करती है, तदा उस समय स्वधर्म परित्यागः, यह पुरुष अपने धर्म का परित्याग पर धर्म अनुष्ठानम च भवति, और दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने लग जाता है। राग द्वेष पूर्वक अपने कार्य में पुरुष को प्रवृत्त कराने में पुरुष की प्रकृति ही कारण है। तो वह प्रकृति जब पुरुष को राग द्वेष पूर्वक कार्य में प्रवृत्त कराती है, तो उस समय पुरुष अपने धर्म का परित्याग और दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने लग जाता है। यदा पुनः, जब फिर राग द्वेषौ तत्प्रतिपक्षेन नियमयति, जब उनको प्रतिपक्ष भाव से कि ये मेरे लिए उचित नहीं है, प्रतिपक्ष भाव से यानी शत्रु भाव से उन राग द्वेष को देखते हुए उन पर नियंत्रण करता है यह पुरुष, तदा शास्त्र दृष्टि ही एव पुरुषो भवति, तब यह पुरुष शास्त्र दृष्टि से युक्त पुरुष हो जाता है, शास्त्र दृष्टि वाला पुरुष हो जाता है। न प्रकृति वशः, तब वह प्रकृति के वश में नहीं होता। जब यह राग द्वेष को
नियंत्रित कर लेता है प्रतिपक्ष भाव से, अर्थात कि यह सोचते हुए कि ये विघ्न करने वाले हैं, मुझे राग द्वेष पूर्वक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना है। प्रतिपक्ष भाव से राग द्वेष पर नियंत्रण कर लेता है, तब यह पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है, न प्रकृति वशः, प्रकृति के वश में नहीं रहता। तस्मात् इसलिए हे अर्जुन, तयो राग द्वेषयोर वशम न गच्छेत, उन दोनों राग और द्वेष के वश में ना होवे। यतः क्योंकि, तौ ही वे दोनों ही क्योंकि, यतः जिस कारण से, क्योंकि जिस कारण से, तौ वे दोनों ही, वे दोनों कौन, राग द्वेष, अस्य पुरुषस्य इस पुरुष के, परिपंथिनौ श्रेयो मार्गस्य विघ्न कर्तारौ कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। तस्करौ इव चोर की तरह हैं, चोर की तरह ये विघ्न करने वाले हैं, कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर होने में विघ्न डालते हैं राग द्वेष, इसलिए इन दोनों के वश में ना हो। इस श्लोक का अभिप्राय है कि जिस प्रकार किसी मार्ग में व्यक्ति जा रहा हो, पता चल जाए कि यहाँ पर लुटेरे हैं, चोर हैं, तो उस मार्ग से पहले ही बच जाता है। तो इसी प्रकार ये राग द्वेष जो हैं, ये पुरुष को कल्याण मार्ग में चलने से रोकते हैं, अर्थात उसमें विघ्न करते हैं, चोर की तरह हैं, शत्रुओं की तरह हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष के वश में ना हो। भाष्य। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे शब्दादि विषये इष्टे रागो अनिष्टे द्वेष इत्येवं प्रतीन्द्रियार्थे राग द्वेषौ अवश्यं भाविनौ। तत्रायं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वमेव रागद्वेषयोर्वशं नागच्छेत्। या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेष पुरःसरैव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति। तदा स्वधर्म परित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति। यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिः एव पुरुषो भवति, न प्रकृतिवशः। तस्मात् तयोः रागद्वेषयोर्वशं न गच्छेत्। यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो मार्गस्य विघ्नकर्तारौ तस्करौ इव इत्यर्थः। तृतीयोऽध्यायस्य 53 श्लोकः। तृतीय अध्याय का श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इससे ऊपर की पंक्ति है भाष्य की। तत्र राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थमपि अन्यथा। जो ऊपर बतला गए हैं कि राग द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं, तत्र उस विषय में राग द्वेष प्रयुक्तो, राग द्वेष से प्रेरित हुआ यह मनुष्य शास्त्रार्थम अपि अन्यथा मन्यते। शास्त्र के अर्थ को भी, शास्त्र जो हमें बतला रहे हैं, शास्त्र के तात्पर्य को भी अन्यथा मन्यते, विपरीत मान लेता है। उस विषय में राग द्वेष से प्रेरित हुआ मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को भी विपरीत मान लेता है। और परधर्मोपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय एव, और दूसरे का धर्म होने पर भी धर्मत्वात्, धर्म है इसलिए अनुष्ठेय एव, वह अनुष्ठान करने योग्य है, आचरण करने योग्य है, ऐसा मान लेता है।
तत् असत, तो वह ठीक नहीं है। असत का मतलब लेंगे कि वह उचित नहीं है। कि पर धर्म, चाहे इसका कल्याण करने वाला नहीं होता, पर कहता कोई बात नहीं, वो धर्म तो है, तो इसलिए उसको करने लग जाता है, तो यह उचित नहीं है। तत्र, उस विषय में, राग द्वेष प्रयुक्तो, राग द्वेष से प्रेरित हुआ यह पुरुष किसी कर्म में राग करता है, किसी में द्वेष करता है। शास्त्रार्थम अभी अन्यथा मन्यते, शास्त्रार्थ को भी विपरीत, शास्त्र के तात्पर्य को भी और प्रकार का विपरीत मान लेता है। पर धर्मोपि, और दूसरे का धर्म, धर्मत्वात् अनुष्ठेय एव, धर्म होने के कारण वह आचरण करने योग्य है, ऐसा ही है, आचरण करने योग्य ही है, इति, ऐसा जो मान लेता है, तत् असत, यानी वह उचित नहीं है। जैसे अब ब्राह्मण का धर्म है शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, स्वाध्याय करना, कराना, दान देना, लेना, यज्ञ करना, कराना, तो उसका धर्म शूद्र कहे नहीं मैं सेवा का काम नहीं करता, मैं तो यज्ञ करूँगा, तो ऐसे शूद्र ब्राह्मण का, ब्राह्मण शूद्र का, क्षत्रिय ब्राह्मण का, ब्राह्मण क्षत्रिय का, इस प्रकार से जो अव्यवस्था सी फैल जाती है। वो कहता चलो अच्छा काम तो है ना, मैं तो करूँगा। शूद्र वेद पढ़ने लग जाता है, यज्ञ करने लग जाता है, और ब्राह्मण शूद्र का काम करने लग जाता है कि चलो, तो परंतु कहते नहीं, ऐसा नहीं। जैसा वेदों में बतलाया गया है, जैसे गीता बतला रही है कि किस वर्ण के लिए क्या क्या कर्म करने योग्य हैं, वैसा ही आचरण करना चाहिए। तो इसलिए मतलब हमें सावधानी से कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाती है तो वह कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, ये बतला रहे हैं श्लोक के द्वारा। क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर संन्यास की ओर प्रवृत्त हो रहा है, तो इस समय उसका ये कर्तव्य नहीं है, इसलिए भगवान उसे सावधान कर रहे हैं। दूसरा, स्वधर्म और परधर्म आध्यात्मिक मार्ग में ले तो स्वधर्म है अपने स्वरूप आत्मा में जन्म मृत्यु नहीं है, और परधर्म यानी शरीर जो है वो जन्म मृत्यु वाला है, तो अपने को जन्म मृत्यु वाला मान लेता है, तो ये भी मतलब ठीक नहीं है। यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि अपने धर्म को अपनाओ, परंतु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने का है कि जैसी परिस्थिति अब तेरे पर आई है उस समय तेरा युद्ध करना ही कर्तव्य है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान कल्याणकारी है, स्वधर्मो अपना धर्म, अपने वर्णाश्रम का धर्म, विगुणा गुण रहित होने पर भी, आपको उसमें विशेषता दिखाई नहीं दे रही, गुण रहित लग रहा है, तो भी अपना धर्म कल्याणकारी है। परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, अच्छी तरह आचरण किए गए, सु मैंने अच्छी तरह से, श्रेष्ठ तरीके से, अनुष्ठितात् आचरण किए गए, पर धर्मात् दूसरे के धर्म से, दूसरे वर्ण आश्रम के धर्म का आप अच्छी तरह आचरण कर सकते हो, पर उसके स्थान पर अपने वर्ण आश्रम का धर्म, चाहे आपको उसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई दे रही, तो भी कल्याणकारी है। शाब्दिक अर्थ इतना ही होगा कि पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, सुअनुष्ठितात् अच्छी प्रकार आचरण किए गए दूसरे के धर्म से गुण रहित होने पर भी अपना धर्म कल्याणकारी है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में निधनम मृत्यु हो जाना भी श्रेयः कल्याणकारी है। अपने धर्म में यदि अपने धर्म का आचरण करते हुए व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो वह उसके लिए श्रेयस्कर है, कल्याण करने वाली है। पर धर्मो भयावह, और दूसरे का धर्म भयावह,
भय को देने वाला है। तो इसलिए अब इसका भाष्य देखो, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। श्रेयान इति, श्रेयान प्रशस्यतरः, अधिक कल्याणकारी है। ईयान और ये तरा शब्द जहाँ आ जाए वो दो की तुलना के लिए होता है। जहाँ पर दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे परधर्मात्, अनुष्ठितात, यहाँ पंचमी विभक्ति लगी तो इससे यह ठीक है, यह कल्याणकारी है। तरा, और सब में हो तो तमा लग जाता है। यहाँ पर तरा आया भाष्य में और श्लोक में श्रेयान आया। यान और तरा दोनों प्रत्यय लग सकते हैं। श्रेयान, श्रेयान प्रशस्य तरह, अधिक कल्याणकारी है। स्वधर्म, अपना धर्म। स्वधर्म विगुणों अपि, विगत गुणों अपि, गुण रहित होने पर भी। अनुष्ठीयमान, अनुष्ठीयमान यानी आचरण किया जाता हुआ। अपना धर्म गुण रहित होने पर भी उसका आचरण किए जाते हुए वह परधर्मात् सुअनुष्ठितात, सुअनुष्ठितात का अर्थ है सात गुण्येन संपादितादपि परधर्मात्, सात गुण्यात अच्छी प्रकार से दूसरे के धर्म को करना। सात गुण्येन श्रेष्ठ गुणों के सहित युक्त होकर दूसरे के धर्म का आचरण करने से गुण रहित होने पर भी अपने धर्म का आचरण करना कल्याणकारी है। स्वधर्मे स्थितस्य, अपने धर्म में स्थित रहता हुआ। निधनम मरणम अपि श्रेयः, मृत्यु भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। पर धर्मे स्थितस्य जीवितात्, दूसरे के धर्म में स्थित रहते हुए जीवन से तो अपने धर्म में यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह कल्याणकारी है। यानी वही कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, युद्ध में यदि मृत्यु भी हो जाती है तो वह भी कल्याणकारी है। और क्षत्रिय संन्यास ले ले या ब्राह्मण का सा आचरण करने लग जाए, भिक्षा मांगने लग जाए तो वह चाहे अच्छे से पढ़े शास्त्र सब कुछ, परंतु देश पर संकट आया है और इस समय उसका युद्ध कर्तव्य है और वो ना करके और भिक्षा मांगने लग जाए, अच्छे से भिक्षा मांगे, पर ऐसे हो नहीं सकता। उसके लिए उसका स्वभाव उसको जबरदस्ती वो क्रोध दिलवाएगा क्षत्रिय को भी। तो इसलिए कहा गया है कि दूसरे के धर्म का चाहे अच्छी प्रकार से भी अनुष्ठान करे और फिर जीवित रहे, परंतु अपने धर्म में यदि मर भी जाता है तो अपने धर्म में उसका मरण भी कल्याणकारी है। कस्मात, किस कारण से, पर धर्मो भयावह, क्योंकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, भय को प्रदान करने वाला है। नरक आदि लक्षणम भयम अवाहति, यथा वह नरक आदि में मृत्यु के बाद उसे नरक प्राप्त होता है जो अपने वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चलता। यानी गृहस्थ होकर और सन्यासी जैसा आचरण करने लग जाए, घर में बच्चे भूखे बैठे रहें, कोई काम ना करे, विवाह किया है तो बच्चों का पालन पोषण भी जरूरी है, तो वो ना करके भिक्षा मांगने लग जाए, बिना बताए ही इस प्रकार से आचरण करने लग जाए तो उसको कहते हैं उसको वो नहीं मिलता, फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा उसको। और क्षत्रिय होकर युद्ध ना करे, भिक्षा मांगने लग जाए तो उसको नरक में, नरक आदि लक्षणम यानी उसको नरक आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए वह दूसरे का धर्म भयम आवहति, भय को प्रदान करता है। यथा, क्योंकि, तो क्योंकि दूसरे का धर्म भली प्रकार आचरण किए जाने पर भी अपना धर्म परित्याग कर देने से नरक की प्राप्ति होती है, अर्थात वो नरक के लक्षणों को प्रदान करने वाला है और भय को देने वाला है। भाष्य, श्रेयान प्रशस्यतरः स्वधर्मः स्वधर्मो विगुणोऽपि विगत गुणोऽपि अनुष्ठीयमानः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सात् गुण्येन सम्पादितादपि स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणमपि श्रेयः परधर्मे स्थितस्य जीवितात्। कस्मात्, परधर्मो भयावह, नरकादि लक्षणं भयम्
आवहति यतः।